हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद महिमा। मैं आज आप सभी को मिड टर्म एग्ज़ाम में आने वाले क्लास 7th के साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रही हूँ। इन क्वेश्चंस को आप काफ़ी अच्छे से देखिए, समझिए और आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने वो सब लिए हैं इसमें, और ऐसी वीडियोस काफ़ी सारी बनाऊंगी। अभी मैंने एक वीडियो लेके कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, और क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें एग्ज़ाम में आने वाली, तो एक वीडियो में सब कवर नहीं हो पाएगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो आज कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, बताइएगा आपको समझ में आया नहीं आया, देन उसके अकॉर्डिंग मैं आगे आपकी वीडियोस कंटिन्यू करूँगी। व्हाट इज़ द रोल ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया इन लेग्यूमिनस प्लांट? राइजोबियम बैक्टीरिया का क्या रोल है लेग्यूमिनस प्लांट में? ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया का क्या रोल है लेग्यूमिनस प्लांट? तो लेग्यूमिनस प्लांट क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जिसकी रूट नोड्यूल्स होती हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि जो भी जैसे कि ग्राम हो गया, पी हो गया, इन सब में। ठीक है, बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम प्रेजेंट इन लेग्यूमिनस प्लांट कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं लेग्यूमिनस प्लांट में? वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेते हैं, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं सॉल्युबल फॉर्म में। ठीक है, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इससे क्या करेंगे, वो नाइट्रोजन को फिक्स कर देंगे सॉइल में। ठीक है, इससे नाइट्रोजन को फिक्स कर पाएंगे सॉइल में। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आते हैं, एक्सप्लेन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी। फंगी में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? फंगी जो है फूड कैसे, अपना फूड कैसे लेता है, मोड क्या है उसका न्यूट्रिशन का? दे सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेज ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये क्या करता है? डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करता है डेड एंड डिकेइंग मैटर पर एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन, और उसको सॉल्यूशन की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, और उसके बाद वो उससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफिक। तो एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें न्यूट्रिएंट जो है डेड और डिकेइंग मैटर से अपना चीज़ें ले रहे हैं और उसके बाद अपनी न्यूट्रिशन को कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। और इसी तरीके से मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यही मोड ऑफ न्यूट्रिशन है फंगी का। ठीक है, तो फंगी किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन पूरा करता है? सैप्रोट्रॉफिक तरीके से। ठीक है, देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है? एक्सप्लेन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है और इसको एग्जाम्पल से हम समझेंगे। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? जब कोई दो ऑर्गेनिजम्स, दो चीज़ें जो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर शेल्टर शेयर कर रहे हैं, अपने जो भी उनके नीड्स एंड वांट्स है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो आपस में मिल बांट के शेयर कर रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, उसे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, some organisms live together and share shelter and nutrients। कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? साथ में रहते हैं और अपना शेल्टर शेयर करते हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह शेयर करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकन्स अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन एल्गा एंड अ फंगस। ठीक है, एक क्लोरोफिल जिसके पास क्या होता है, एक लाइकन है जिसके पास क्लोरोफिल होता है और वो अपने पार्टनर एल्गा के साथ रहता है, एंड अ फंगस लिव टुगेदर, और फंगस जो है साथ में रहता है। ठीक है, द फंगस प्रोवाइड शेल्टर एंड वाटर। ठीक है, फंगस क्या देता है? शेल्टर देता है, वाटर मिनरल्स प्रोवाइड करता है एल्गा को, एंड इन रिटर्न उसे क्या मिलता है? द एल्गा प्रोवाइड्स फूड, और एल्गा उसे क्या देता है? फूड देता है, विच इट प्रिपेयर्स बाय फोटोसिंथेसिस, जो कि कैसे प्रिपेयर करता है? फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वो ग्रीन कलर का होता है, वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करेगा, क्लोरोफिल है उसके पास, तो अपना खाना प्रिपेयर कर लेगा। तो इस तरह से वो खाना प्रिपेयर करेगा, कुछ चीज़ें उसको उससे मिली, कुछ उससे उसको मिली, दोनों साथ में अपना रह रहे हैं। ठीक है, इसी को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन और है, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स मेड अप ऑफ? कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ से मिलके बने हुए हैं? द कार्बोहाइड्रेट आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन से, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो वेयर फूड इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड। फूड कहाँ है जो असली सही से डाइजेस्ट होता है? कम्प्लीटली कहाँ डाइजेस्ट होता है? द फूड इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी याद रखेंगे कि डाइजेशन की प्रोसेसेस क्या हैं, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे एंड होता है, वो इंजेशन डाइजेशन वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज़ ORS। ORS क्या है? ORS की फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट है, और क्या? ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर
विद पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर सॉस डिजॉल्व इन इट, ठीक है। बॉइल्ड वाटर, कोल्ड वाटर, ठीक है, बॉयल है एंड उसको कूल किया गया और उसमें हल्का सा सॉल्ट डाला गया, शुगर डाला गया, डिजोल्व किया गया, इसी को बोलते हैं ORS, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। जब वाटर की कमी कम होती है तो उस टाइम पे ORS से उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय र्यूमिनेशन? र्यूमिनेशन से आप क्या समझते हैं? अ प्रोसेस इन विच पार्शियली डाइजेस्टेड फूड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्स, ठीक है। एक प्रोसेस जिसमें कि पार्शियली, जो कि आधा खाना पचा हुआ डाइजेस्ट फूड रिटर्न्स टू द इन द माउथ, ठीक है, मुंह में वापस आता है, एंड इन स्मॉल लम्स, और वो धीरे धीरे एनिमल जो है उसे च्यू करते रहते हैं, चबाते रहते हैं, ठीक है। पहले उन्होंने पूरा खाना एक साथ निगल लिया एंड देन वो उसमें से थोड़ा थोड़ा पार्ट, मतलब आधा चबाया था उसे वापस निगल लिया था, एंड देन उसे अब थोड़ा थोड़ा करके वो उसको फिर से वापस लाके उसे चबाते रहेंगे, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? र्यूमिनेशन बोलते हैं। देन बात करते हैं व्हाट इज कड। कड क्या होता है? कड इज पार्टली डाइजेस्टेड फूड रिटर्न फ्रॉम स्टमक कॉल्ड र्यूमेन, ठीक है। वही चीज़ है, थोड़ा सा इसमें बताया गया इसमें कि होता क्या है वो। तो कड क्या है? पार्टली मतलब आधा पचा हुआ खाना, जो कि आधा पचा हुआ था उसको स्टमक में पहुंच गया था, वहाँ से उसको वापस लाया गया, उसी को र्यूमेन बोलते हैं। और र्यूमिनेंट्स, जिसमें कि वो एनिमल जो कि चबाते रहते हैं, जो बार बार मुंह चलाते रहते हैं, रूमेन एनिमल्स होते हैं, रूमिनेंट्स होते हैं। वो क्या करते हैं? उस खाने को वापस लाते हैं, उसे च्यू करते रहते हैं, चबाते रहते हैं, उनके मुंह से वाइट वाइट सी लेयर निकलती है जो आपने देखी होगी, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कड कहा जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी प्रिवेंट टूथ डिके? हम टूथ डिके से कैसे बचा सकते हैं? टूथ डिके का मतलब क्या होता है? दांत का टूटना, दांत का खराब हो जाना, ठीक है। बाय क्लीनिंग द टीथ विद अ ब्रश और दातुन, ठीक है। टीथ को क्लीन करना ब्रश से या दातुन से, एंड डेंटल फ्लॉस, और डेंटल फ्लॉस का यूज़ कर सकते हैं एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, कम से कम दिन भर में 2 बार आप दांतों को साफ़ करें, एंड अपने माउथ को अच्छे से धुलें खाना खाने के बाद, जिससे कि जिससे आपके दांत जो है सेफ रहेंगे, सही रहेंगे। बाय नॉट पुटिंग डर्टी फिंगर्स और एनी अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स इन द माउथ, कई अपने गंदे हाथ मुंह में ना डालें और अनवॉश चीज़ों को मुंह में ना रखें लें, तो इन चीज़ों, इससे क्या होएगा? इससे आप बचा सकते हैं अपने टूथ डिके को, ठीक है। देन एक और क्वेश्चन है, नेम द एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट। फैट का एंड प्रोडक्ट क्या है? फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल है, ठीक है। फैट का एंड प्रोडक्ट है फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दिया है व्हाट इज कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन का प्रोसेस है, कंडक्शन का मतलब होता है बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रोसेस जिसमें कि हीट जो है ट्रांसफ़र होती है हॉटर एंड से कोल्डर एंड में, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कंडक्शन। जैसे कि मान लो आपने कोई बर्तन लिया, उसके अंदर अगर आपने चम्मच रख दिया, उसको आपने फ्लेम पर चढ़ा रखा है, ठीक है, तो क्या होगा? आप देखोगे कि जो बर्तन है वो गर्म होगा, और धीरे धीरे जो चम्मच था, जो चम्मच से जुड़ा हुआ रखा हुआ था, वो धीरे धीरे वो चम्मच भी उसके साथ गर्म हो जाएगा, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? हम कंडक्शन बोलते हैं, कि वो हॉटर एंड से कोल्डर एंड को भी कनेक्ट कर देता है, ट्रांसफ़र होती है हीट, तो इसी को कंडक्शन कहते हैं। Why clinical thermometers range from 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस? क्लिनिकल थर्मामीटर का जो रेंज है वो 35 से लेके 42 क्यों होता है? द क्लिनिकल थर्मामीटर इज डिज़ाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसको डिज़ाइन कैसे किया गया है? कि वो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर कर सके। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर हम बात करें नॉर्मल बॉडी की, तो उसका टेम्परेचर कभी भी 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा से कम और 42 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। इसी वजह से जो थर्मामीटर होता है उसका हाईएस्ट रेंज और लोवेस्ट रेंज 35 और 42 ही होता है, ठीक है, क्योंकि कभी भी टेम्परेचर उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाटर गेट्स हीटेड व्हेन केप्ट ऑन फ्लेम। क्या होगा अगर हम पानी को जब हीट करते हैं, फ्लेम पर रखते हैं, तो क्या होता है, ठीक है। व्हेन वाटर इज हीटेड, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन, और ये बहुत सारे फॉर्म में आता है, बहुत सारे तरीके से ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसके आसपास, जो फ्लेम के पास जो पानी है, वो पानी सबसे पहले गर्म होता है, ठीक है। अब जब गर्म हो जाएगा तो पानी कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन, और जो साइड का पानी है ठंडा ठंडा वाला, वो नीचे बीच में आएगा, ठीक है, नीचे की तरफ जाएगा टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ इट, जहाँ से गर्मी आ रही है उस जगह तक पहुँचेगा। दिस वाटर ऑल्सो गेट हॉट, और ये पानी भी गर्म होगा, एंड राइजेज
एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन। ठीक है, इस तरह सारा पानी जा रहा है ऊपर की, जब गर्म हो जा रहा है तो ऊपर की तरफ जा रहा है और साइड वाला पानी मूव करते करते नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक पूरा का पूरा पानी गर्म ना हो जाए। ठीक है, इसी प्रोसेस को कन्वेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को कन्वेक्शन बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एग्जाम में क्वेश्चन आता है बहुत तरीके से इसके नाम चेंज कर करके। और कंडक्शन और कन्वेक्शन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या कंडक्शन है क्या कन्वेक्शन है। ठीक है, तो अच्छे से इसको क्लियर कर लेना, अच्छे से देख लेना, याद कर लेना, इस आंसर को समझ लेना तो अपनी भाषा में लिख लोगे, काफ़ी ईजी है। देन एक और क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर। मैन्योर का फॉर्मेशन कौन से टाइप का चेंज है? तो दो तरह के चेंज होते हैं, एक होता है केमिकल चेंज, एक होता है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है? एक ऐसा चेंज जिसके अंदर उसकी फिजिकल प्रॉब्लम, जिसके अंदर कोई भी न्यू चीज़ फॉर्म नहीं हो रही है, वो क्या है? फिजिकल चेंज है। जिसके अंदर आप कोई न्यू चीज़ फॉर्म कर रहे हो वो क्या है? केमिकल चेंज है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर ये क्या है? एक तरह का केमिकल चेंज है, क्योंकि जब फॉर्मेशन हो रहा है मैन्योर का तो वापस अपनी पहले वाली स्टेट में नहीं जा सकता, तो ये क्या है? और नई चीज़ बन के आई है, मैन्योर बन गया है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका केमिकल चेंज कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वाई टीयरिंग ऑफ पेपर इनटू पीसेस इज़ अ फिजिकल चेंज। पेपर को फाड़ना, पेपर फाड़ते हैं, पेपर को काटते हैं, पीसेस में तोड़ रहे हैं, तो क्या हो गया? उसे हम फिजिकल चेंज कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं फिजिकल चेंज? ये बोल रहा है। ठीक है, तो टीयरिंग ऑफ पेपर इज़ अ फिजिकल चेंज। पेपर को फाड़ना, पेपर को काटना, ये सारी चीज़ें क्या हैं? फिजिकल चेंज है। बिकॉज व्हेन द पेपर इज टॉर्न, जब हम पेपर को फाड़ रहे हैं, ओनली द शेप एंड साइज ऑफ पेपर इज चेंज। अगर हम बात करें पेपर को काटने या फाड़ने की, तो इससे क्या होगा? पेपर का साइज या शेप ही तो चेंज हो रहा है, और कोई चेंज तो उसमें आ नहीं रहा है, कोई नई चीज़ तो फॉर्म नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है? वो एक फिजिकल चेंज है। जिसमें कोई न्यू चीज़ फॉर्म नहीं होती, उसी को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं। वहीं अगर हम पेपर को जला देते तो वापस वो पहले जैसा पेपर नहीं बन सकता था, तो ये क्या होता? ये आपका केमिकल चेंज होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड? अ केमिकल चेंज। और व्हाई इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल चेंज? तो खाने का खराब हो जाना, स्पॉइल हो जाना, इसको केमिकल चेंज क्यों कहते हैं? आपको समझ आ गया होगा वैसे, लेकिन आप फिर भी अच्छे से देख लो। स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज़ एन अनवांटेड क्वालिटी चेंज इन फूड स्टफ। ठीक है, तो स्पॉइलिंग ऑफ फूड क्या है? जो आप चाहते नहीं हो ऐसी उसमें क्वालिटी में चेंज आया। ठीक है, आप नहीं चाहते थे कि उसमें चेंज आए, लेकिन एक अनवांटेड चेंज है जो आप नहीं चाहते आपके खाने में। ठीक है, सच एज स्टीलिंग, उसमें से स्मेल आना, उसका कलर चेंज हो जाना। द डेवलपमेंट ऑफ फ्लेवर्स एंड ओडर्स, उसके अंदर से गंदी सी, मतलब अच्छी स्मेल ना आना, अजीब सी स्मेल आना। इट इज़ अ केमिकल चेंज, ये केमिकल चेंज है और ये वापस नहीं हो सकता। ठीक है, ये वापस पहले जैसा नहीं हो सकता, इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज बोलेंगे। ठीक है, देन एक और क्वेश्चन है आपका, वाई डू शिप्स सफ़र अ लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड। ठीक है, शिप्स जो होती हैं वो इतना ज़्यादा सफ़र करती है, इतना डैमेज होता है उसके अंदर, उसके ऊपर रस्टिंग हो जाती है, यहाँ तक कि उसको पेंट किया जाता है बार बार, फिर भी उसमें बार बार रस्टिंग हो जाती है। तो इतना ज़्यादा सफ़र करता है, बार बार डैमेज हो जाता है उसके साथ। तो ऐसा क्यों होता है? शिप्स सफ़र अ लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड। ठीक है, आपने देखा है कि जो शिप्स है फिर भी बार बार रस्टिंग हो जा रही है उसके ऊपर, उसको पेंट करने के बाद भी। बिकॉज द हीट, द वाटर ऑफ सी कंटेन्स मैनी सॉल्ट, क्योंकि आपको पता है समुद्री में क्या होता है? बहुत सारा सॉल्ट होता है। ओशन में, सीज में क्या होता है? बहुत सॉल्ट होता है। तो विच मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन, इसकी वजह से रस्ट के फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है बहुत जल्दी जल्दी। और जब रस्ट के फॉर्मेशन का प्रोसेस जल्दी जल्दी होगा तो बार बार रस्ट होएगा और बार बार जंग लगेगी, और जंग लगेगी तो मशीन और वो शिप जल्दी जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं। अभी आप इन क्वेश्चंस को कीजिए और मुझे बताइए कि सही लगा ये सेशन। तो आगे मैं आपके इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस लाऊंगी और अदर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस भी लाऊंगी। एंड मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।